अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? बेटा जी हम अपनी लेक्चर सीरीज में फर्स्ट ईयर की मैथ न्यू बुक जो 2025 में सिलेबस चेंज है वो डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था। तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें क्या कहता है, अ फार्मर बाउट सम शीप्स फॉर ₹9,000। एक फार्मर है, वो कुछ शीप्स परचेज करता है। कितने की परचेज करता है? वो परचेज करता है 9,000 की। अब देखें वो शीप्स परचेज कर रहा है 9,000 की, तो हम साथ साथ लोडिंग के अपना क्वेश्चन भी सॉल्व करते जाते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो सबसे पहले देखें, कुछ शीप्स वो परचेज कर रहा है, तो हम यहाँ पे जो नंबर ऑफ शीप्स है उसके लिए हम एन यूज करेंगे कि उसकी तादाद के लिए कितनी शीप्स वो परचेज कर रहा है 9,000 में, वो हम यहाँ पे सपोज करेंगे एन। तो हम कहते हैं द टोटल नंबर ऑफ शीप्स, जो 9,000 में नंबर ऑफ शीप्स आएंगी वो हमने सपोज कर लिया एन, जो हमने फाइंड आउट करना है। हमने जो टोटल हमारे पास नंबर ऑफ शीप्स उसको एन सपोज कर लिया। अब ये देखें, अब वो कहता है 9,000 की कुछ वो शीप परचेज कर रहा है। अब हमें नहीं पता 9,000 की 1 शीप आ रही है, 2 आ रही है, 3 आ रही है। तो हम ऐसा करते हैं कि 1 शीप के लिए प्राइस जरा डिसाइड कर लेते हैं, उससे हम बाकी शीप्स की भी फाइंड कर लें। क्योंकि जब भी आपने किसी भी चीज की प्राइस फाइंड करनी तो हमें एक क्वांटिटी की प्राइस पता होनी चाहिए। अगर एक क्वांटिटी की प्राइस पता है उससे आप जितनी मर्जी की फाइंड कर सकते हैं। तो हम कहते हैं लेट द प्राइस ऑफ 1 शीप इज एक्स, के प्राइस ऑफ वन शीप वो हम लेट कर लेते हैं, वो क्या है, एक्स है। यहाँ पे अभी देखें, हमने ये जो मैंने अभी फर्स्ट लाइन पढ़ी कि एक फार्मर है जो कुछ शीप्स परचेज कर रहा है। कितने में परचेज कर रहा है? 9,000 में। अब हमें नहीं पता था कितनी शीप्स हैं, तो हमने टोटल नंबर ऑफ शीप्स के लिए एन सपोज कर लिया और एक शीप की प्राइस के लिए हमने एक्स सपोज कर लिया। अब देखिए वो जो शीप प्रोड्यूस मतलब अबाउट कर रहा है वो कितनी है, 9, मतलब कितने पैसों में वो शीप परचेज कर रहा है? 9,000 में। अब देखें हमें नहीं पता वो शीप्स 1 है, 2 है, 3 है, कितने पैसों की है, एक शीप की क्या प्राइस है हमें नहीं पता। तो देखिए यहां पे हम कहते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, इसको मैंने फर्स्ट कंडीशन कह दिया इस वाली जो लाइन को, कि हमारे पास फर्स्ट कंडीशन में वो क्या कहता है कि कितने की शीप्स आ रही हैं, वो आ रही है 9,000 की। 9,000 की शीप्स आ रही है कितनी हमें नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि हमने टोटल नंबर ऑफ शीप जो 9,000 में आती है उसको हमने एन कहा है, और हमें ये भी पता है कि एक शीप की प्राइस एक्स है, तो एन ऑफ एक्स इज इक्वल होगा 9,000 के। क्यों? क्योंकि हमारे पास एन है टोटल नंबर ऑफ शीप्स, मतलब 5 है या 6 आ रही है या 7 आ रही है 9,000 में, और एक शीप की प्राइस हमने कह दिया एक्स है। अगर आप देखें हमारे पास एक शीप की प्राइस फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं फॉर एग्जाम्पल 500 है, तो एन हमारे पास क्या तादाद है। तो अगर एन हम फाइंड कर लेते हैं, एन को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1500, मतलब 3 शिप्स की प्राइस कितनी आ गई 1500। तो यहाँ पे उसने हमें प्राइस दे दी गई है कि 9,000 प्राइस है, हमें ये नहीं बताया कि शिप्स कितनी आ रही हैं और एक शिप की प्राइस कितनी है। तो उसके लिए हमने टोटल नंबर ऑफ शिप एन सपोज कर लिया था, एक शिप की प्राइस हमने बेटा एक्स सपोज कर ली थी। तो इसको हमने कहा एन ऑफ एक्स इज इक्वल है 9,000, क्योंकि एन हमारे पास नंबर ऑफ शीप है, एक्स 1 शीप की प्राइस है। नंबर ऑफ शीप्स को जब 1 शीप की प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इज इक्वल आ जाएगा 9,000 के। तो ये आई होप सो आपको बात समझ आ गई होगी। इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन 1 का। ये हमने फर्स्ट लाइन पढ़ी, उसके अकॉर्डिंग हमने अपना डाटा बना लिया। अब यहाँ पे देखें, कहता है इफ ही हैड पेड ₹100 लेस फॉर ईच। अब यहाँ पे कुछ उसको डिस्काउंट मिल गया। वो कहता है कि वो जो उसने 9,000 की शीप परचेज करनी है ना, एक शीप पे जो उसको डिस्काउंट मिल रहा है वो मतलब लेस पे कर रहा है, वो 100 पे कर रहा है। तो मतलब हर शीप पे वो कितना पे कर रहा है, 100 लेस पे कर रहा है। अब इसको भी हम देखते हैं। कहता है ही वुड हैव गॉट 3 शीप्स मोर, कि जो उसको ये डिस्काउंट मिला है ना ₹100, इससे जो पैसे बचते हैं, डिस्काउंट के जो पैसे बचते हैं उससे वो उसने क्या किया, 3 शीप ज्यादा परचेज कर ली हैं। क्योंकि टोटल हमारे पास 9,000 की शीप परचेज करनी है, लेकिन उसको वो कह रहा है कि हर शीप पे उसको ₹100 क्या मिल रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है। जब डिस्काउंट मिला ₹100 तो उससे क्या हुआ, उसने 3 शीप्स एक्स्ट्रा परचेज कर ली।
कहता है ये यहाँ पे कहता है ही वुड हैव गॉट 3 शीप्स मोर फॉर द सेम मनी। उसी 9,000 से उसने क्या किया, जो 3 शीप्स मोर प्रोड्यूस मतलब जो है वो बॉट की हैं। तो कहता है हाउ मेनी शीप्स डिड ही बाय व्हेन द रेट इन ईच केस इज यूनिफॉर्म। कि हर कहता है वो कितनी शीप्स मतलब जो बाय करेगा जब तमाम शीप्स की जो प्राइस है वो क्या रहे, सेम रहे। मतलब जितनी भी एक फॉर एग्जांपल शीप्स की प्राइस 100 है तो बाकी शिप्स की भी प्राइस 100 है। ये मैंने एग्जांपल दी। अगर एक की 10,000 है तो दूसरों की भी 10,000 है, तो सबकी प्राइस क्या है वो कह रहा है सेम है। अब देखिए हमारे पास ये जो वर्डिंग है इससे हम क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। अब सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन हम डाटा किस तरह प्रोड्यूस बनाते हैं वो हम देख लेते हैं जरा। अब देखिए अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन वो क्या कह रहा है, यहाँ पे देखें उसने कहा था कि उसे हर शीप पे जो है 100 रुपीज वो डिस्काउंट मिल रहा है। जब 100 रुपीज डिस्काउंट मिल रहा है तो वो 3 शीप्स ज्यादा प्रोड्यूस करता है सेम अमाउंट में, इसी 9,000 में। तो यहाँ पे देखें जरा, तो शीप के लिए हमने 1 शीप के लिए यूज किया है, जो वेरिएबल वो एक्स यूज किया है। तो क्या देखें प्राइस ऑफ 1 शीप, तो वो कहता है उसे डिस्काउंट कितने का मिल रहा है, 100 का। तो इसका मतलब है एक्स में से हम क्या करेंगे, 100 माइनस करेंगे। यहाँ पे हमने ये एक्स माइनस 100 क्यों लिखा, क्यों, क्योंकि हमने कहा कि एक शीप की प्राइस है एक्स और उसे हर शीप पे क्या 100 रुपीज क्या मिल रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है। तो मतलब फॉर एग्जांपल अगर हम एक शीप की प्राइस यूं कर लें कि वो है 1500, तो उसको हमने क्या, उसमें से क्या है, उसको 100 रुपीज डिस्काउंट मिल रहा है। तो 1500 में से आप देखें जो माइनस करेंगे 100 तो वो कितना आ जाएगा 1400। तो ये एक शीप की प्राइस आ गई, लेकिन हमें नहीं पता यहाँ पे एक शीप की प्राइस क्या है, तो इसलिए हमने यहाँ पे एक्स यूज किया है। तो एक्स में से हम क्या करेंगे, 100 माइनस करेंगे। आई होप सो ये बात आपको समझ आ गई है। अच्छा अब ये देखें, ये हमने लिख दिया। अब ये देखें जब वो कहता है कि उसे एक शीप पे 100 रुपीज का डिस्काउंट मिलता है हर शीप पे, तो वो 3 शीप मोर प्रोड्यूस का मतलब परचेज करता है। तो यहाँ पे देखें टोटल नंबर ऑफ शीप के लिए हमने यूज किया है जो वेरिएबल वो एन यूज किया है। अब क्योंकि उसे डिस्काउंट मिला है जिसकी वजह से वो 3 शीप ज्यादा परचेज कर रहा है, तो इसमें एन में क्या करेंगे, 3 ऐड करेंगे। क्यों, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ शीप हमने कहा है कि जो 9,000 में आ रही है वो एन आ रही है, लेकिन क्योंकि डिस्काउंट मिल रहा है तो उसको 3 शीप्स वो एक्स्ट्रा परचेज का मतलब वो परचेज कर रहा है, तो इसलिए एन प्लस 3 होगा। और ये किस अमाउंट में परचेज कर रहा है, उसने कहा है उसी अमाउंट में 9,000 में ही परचेज कर रहा है, तो ये इक्वल आ जाएगा 9,000। आई होप सो ये सेकंड कंडीशन आपको समझ आ गई होगी। मैं दोबारा बता देता हूं, उसने कहा है कि उसे हर शीप पे 100 रुपीज क्या मिल रहा है, डिस्काउंट। तो हमने एक शीप के लिए प्राइस बेटा डिसाइड किया है एक्स, तो क्योंकि 100 रुपीज उसको डिस्काउंट मिल रहा है तो इसलिए एक्स में से 100 माइनस कर दिया। जब हर शीप पे उसे 100 रुपीज डिस्काउंट मिलता है तो जिसकी वजह से वो 3 शीप ज्यादा मतलब जो परचेज कर पाएगा, बाउट कर पाएगा, तो इसलिए टोटल नंबर ऑफ शीप्स के लिए बेटा हमने यूज किया एन। तो 3 वो ज्यादा परचेज कर रहा है तो इसलिए एन प्लस 3। और उसने कहा ये जो शीप डिस्काउंट करने के बाद जो 3 परचेज करता है वो इसी अमाउंट में 9,000 में परचेज करे, तो इसलिए इन दोनों का प्रोडक्ट को इक्वल हमने रख लिया 9,000 के। इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन 2 का। तो यहां पे देखें जरा, हमारे पास ये जो इक्वेशन 1 है एन ऑफ एक्स इज इक्वल 9,000, तो हमने n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो n को अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू निकालें तो वो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल आ जाएगा 9,000 ओवर n। ये x की वैल्यू हमने यूज करनी, मैंने फाइंड आउट कर ली। ठीक है, अब ये देखें ये तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की राइट हैंड साइड क्या है, सेम है, इक्वल है। तो हम कंपेयर करते हैं, हम कहते हैं बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या करते हैं, हम कंपेयर करते हैं। तो देखें दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, इनकी राइट हैंड साइड क्या है, सेम है 9,000 9,000, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ जाएगी। तो n ऑफ x इज इक्वल आ जाएगा बेटा जी, क्या आ जाएगा, x माइनस 100 इंटू n प्लस 3। ये हमने दोनों जो इक्वेशन है उसको इक्वेट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए हमने n नंबर ऑफ शीप्स फाइंड करनी है।
तो इसके लिए हमें यहाँ पे x नहीं चाहिए, x को हम एलिमिनेट करते हैं। तो उसके लिए ये हमने x की जो वैल्यू निकाली वो यहाँ पे हम पुट कर देते हैं, इधर भी पुट कर देते हैं। ये देखें n वैसे x की जगह आ जाएगा 9000 ओवर n आ जाएगा हमारे पास, इज इक्वल यहाँ पे भी क्या, इसको हम ऐसा करते हैं पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, ताकि हमारे लिए आसान हो जाए। तो ये देखें n ऑफ x वैसे ये x को n से मल्टीप्लाई करेंगे nx हो जाएगा, x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 3x हो जाएगा। और अब ये देखें x को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया, अब -100 को करते हैं, -100 को n से करेंगे तो ये -100 n आ जाएगा, और इसको बेटा इससे करेंगे तो ये माइनस क्या आ जाएगा 300 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें ये n ऑफ x और ये n ऑफ x कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 3x -100n -300। अब यहाँ पे देखें तो अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं, ये जो x की वैल्यू हमने फाइंड आउट की इन टर्म्स ऑफ n। तो ये देखें 3 वैसे x की जगह आ जाएगा 9000 ओवर n -100n -300। तो यहाँ पे देखें तो हम करते क्या है, हम यहाँ से ऐसा करते हैं, यहाँ पे भी हमारे पास 100 है, ये 300 है, ये 9000 है, तो हम क्या करते हैं यहाँ से 100 कॉमन ले लेते हैं ताकि हमारी इक्वेशन थोड़ी सी सिंप्लीफाई हो जाए। तो ये यहाँ से हम 100 क्या करते हैं कॉमन लेते हैं, ये वाला 3 वैसे 9000 से हम 100 कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 90 आ जाएगा, ये वाला 3 7 वैसे आ गया। अब यहाँ से 100 कॉमन लेंगे n बच जाएगा, यहाँ से 100 कॉमन लेंगे क्या आ जाएगा 3, ये 100 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा 0 ओवर 100 इज इक्वल, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे नीचे n भी था वो n नहीं लिखा मैंने, ये n वैसे आ गया, तो ये 100 इधर आके डिवाइड होगा, ये हो जाएगा 270 ओवर n -3। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें मजीद तो ये आ जाएगा 0 इज इक्वल, अब ये एलसीएम ले लेते हैं, n एलसीएम में आ जाएगा, n को n पे डिवाइड करेंगे 1 को 270 से मल्टीप्लाई करेंगे 270, n को n से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा n स्क्वायर, n को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा -3n। ये हमने एलसीएम ले लिया इसका, क्योंकि n को n से किया n स्क्वायर हो गया, n को 3n से किया तो क्या आ गया 3n, ये n डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 0 मल्टीप्लाई बाय n इज इक्वल, इसको जरा तरतीब से लिख लेते हैं, माइनस का n स्क्वायर -3n माइनस का सॉरी प्लस का 270, ये हमने लिख लिया, ये मल्टीप्लाई होगा 0, ये माइनस का n स्क्वायर -3n प्लस 270। हमारा टारगेट है हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी, जब हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी तो उसको हम इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो ये देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, लेकिन इसमें से भी हम क्या करते हैं माइनस कॉमन ले लेते हैं ताकि आगे क्वाड्रेटिक फार्मूला या मिड टर्म ब्रेकिंग में हमें आसानी हो। ये 0, तो यहाँ से -1 कॉमन लेते हैं, -1 कॉमन लिया, ये वाली टर्म पॉजिटिव की, यहाँ से माइनस कॉमन लिया, ये भी पॉजिटिव की, यहाँ से कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगी नेगेटिव की। इसको ज़रा तरतीब से लिख देते हैं, ये -1 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ये आ जाएगा n स्क्वायर प्लस 3n -270, तो ये 0 हो जाएगा, तरतीब से लिखे तो n स्क्वायर प्लस 3n -270 इज इक्वल 0। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग कर लेते हैं, या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लें, a की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, b की वैल्यू आ जाएगी 3 और c की वैल्यू आ जाएगी -270। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला यहाँ पे क्योंकि n वेरिएबल है तो क्वाड्रेटिक फार्मूला भी n में लिखेंगे, n इज इक्वल -b प्लस माइनस b स्क्वायर -4ac ओवर 2a। चलें वैल्यूज पुट करते हैं इसमें, माइनस वैसे b की वैल्यू कितनी है 3 प्लस माइनस b की वैल्यू हमारे पास 3 इसका स्क्वायर -4ac, a की जगह 1 c की जगह -270 ओवर 2a, a की जगह आ जाएगा 1, तो n इज इक्वल आ जाएगा -3 प्लस -3 का स्क्वायर 9, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 4 को 270 से मल्टीप्लाई करें तो देखते हैं क्या आता है, 4 मल्टीप्लाई बाय 270 ये आता है 1080 ओवर 2 आ गया। अब इसको ऐड करें प्लस 9 तो ये आ जाएगा n इज इक्वल -3 प्लस माइनस 1089 ओवर 2 आ जाएगा। तो ये हमने सिंप्लीफाई कर लिया, तो देखें इसको मैं डेल कर रहा हूँ, यह मैंने समझा दिया था आपको। तो
अब देखिए यहाँ पे हमारे पास ये क्या आ जाएगा, n इज इक्वल -3 प्लस माइनस। अब देखते हैं इसका स्क्वायर रूट क्या आता है। इसका स्क्वायर रूट और आंसर, इसका आंसर स्क्वायर रूट आ जाएगा 1089 का, वो आ जाएगा बेटा जी 33/2। अब एक दफ़ा प्लस में -3 प्लस 33/2 और एक दफ़ा माइनस में -3 -33/2। तो ये हम करेंगे माइनस का 3 प्लस का 33, तो ये आ जाएगा 30/2। इसको हम डिवाइड करेंगे तो n इज इक्वल आ जाएगा 15, और ये आ जाएगा n इज इक्वल माइनस का 3 माइनस का 33 माइनस का 36/2। ये डिवाइड करेंगे n इज इक्वल आ जाएगा -18। अब वो n क्या थी, नंबर ऑफ शीप्स थी। अब नंबर ऑफ शीप्स नेगेटिव में तो नहीं हो सकती, लिहाजा ये नॉट पॉसिबल है, इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि ये नेगेटिव आ गया। तो n इज इक्वल क्या आ गया 15। तो क्या था, n था, नंबर ऑफ शीप्स हमने सपोज किया था। तो 9000 से वो 15 शीप परचेज कर सकता है अगर हर शीप पे उसे 100 रुपीज क्या मिले, डिस्काउंट मिले। तो टोटल हमारे पास नंबर ऑफ शीप्स कितनी आ गई, हम कहते हैं टोटल नंबर ऑफ शीप्स जो वो बॉट करेगा वो आए होंगी हमारे पास R 15 शीप्स वो परचेज कर सकता है 9000 से अगर उसे हर शीप्स पे 100 रुपीज का क्या मिले, डिस्काउंट मिले। और उसने यही पूछा था कि कितनी नंबर ऑफ शीप्स उसने परचेज कर, हमने उससे प्राइस उससे पूछी नहीं थी कि एक शीप की प्राइस कितनी। अगर वो भी पूछा तो हम वो भी फाइंड कर सकते, लेकिन हमें यहाँ पे पूछा नहीं तो हम फाइंड भी नहीं करेंगे। नेक्स्ट जो बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 3 में, उसमें क्या है, इसकी स्टेटमेंट देखें। कहता है अ मैन सोल्ड ही स्टॉक्स ऑफ एक्स फॉर ₹2400। देखें तो हमने यहाँ पे कहता है उसके पास स्टॉक है एक्स का, वो उसको सेल कर रहा है 2400 रुपीज में। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास कहता है इफ ही हैड 2 डजन मोर, अगर उसके पास 2 डजन मोर हो, ही वुड हैव गॉट द सेम मनी बाय सेलिंग द होल फॉर ₹0.50 डजन चीपर। हाउ मेनी डजन एक्स डिड ही सेल। तो कुछ सवाल की वर्डिंग समझ नहीं आई। यहाँ पे देखें वो कहता है हमारे पास ये उसने नहीं बताया कि वो जो उसका स्टॉक है उसमें वो 2400 का सेल कर रहा है, तो उसमें कितने डजन वो जो एग्स है वो सेल कर रहा है। तो हम यहाँ पे जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने किया था बिल्कुल सेम, हम लेट कर लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ डजन ऑफ एग्स, या नंबर ऑफ डजन हम क्या जो एग वो सपोज कर लेते हैं वो कितने हैं n। अब वो कितने प्राइस में वो सेल कर रहा है, एक डजन की क्या प्राइस है हमें नहीं पता। द प्राइस ऑफ 1 डजन, वो हमने क्या कर ली, वो एक्सपोज कर ली। देखें टोटल हमारे पास वो जो अपने स्टॉक में जो एग सेल कर रहा है वो डजन में परचेज मतलब सेल कर रहा है, वो हम कितने कर रहा है 2400 की वो सेल कर रहा है। अब हमें नहीं पता तो कितने डजन जो है एग्स वो सेल कर रहा है 2400 में, तो हमने उसको सपोज कर लिया n, और एक डजन की कितनी प्राइस है वो भी हमें नहीं पता, उसको हमने सपोज कर लिया x। लेकिन अब यहाँ पे देखें तो अकॉर्डिंग टू गिव फर्स्ट कंडीशन, हम कहते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अब बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है कि टोटल हमारे पास जो डजन है उसको हमने n सपोज कर लिया, एक डजन की प्राइस क्या है x है, तो n ऑफ x इज इक्वल हो जाएगा 2400 के, क्योंकि वो कहता है जितनी भी डजन बनती हैं हमारे पास जो x की हैं वो सेल कर रहा है, वो उनकी तादाद आ गई, और एक डजन की प्राइस हमने कह दी x है, तो n ऑफ x इज इक्वल क्या होगा 2400 के, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ x जो है वो सेल कर रहा है कितने के 2400 के। तो n टोटल नंबर ऑफ x आ गया, x क्या आ गई 1 डजन की क्या आ गई प्राइस आ गई, तो इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन 1। अब ये जो स्टेटमेंट है इसमें देखें यहाँ पे कहता है इफ ही हैड 2 डजन मोर, अगर उसको जो है इसी प्राइस में 2 डजन जो एग्स हैं वो ज्यादा मिलते हैं, ही वुड हैव गॉट द सेम मनी उसी प्राइस में बाय सेलिंग होल फॉर ₹0.50 डजन चीपर। कहता है अगर उसको जो 2 डजन है एग्स मोर मिलते हैं, ज्यादा मिलते हैं इसी प्राइस में, वो क्या जो सेल कर रहा है पर डजन जो एग
उसकी प्राइस में वो क्या क्या कर देता है, कम कर देता है, उसमें डिस्काउंट देता है अपने बायर को। वो डिस्काउंट कितना दे रहा है, वो दे रहा है 0.50 रुपीज, वो पर डजन क्या कर रहा है, डिस्काउंट दे रहा है। तो कहता है हाउ मेनी डजन ऑफ एग्स डिड ही सेल, कितने डजन एग जो है उसने सेल किए, वो हमने फाइंड आउट करने। तो देखिए अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, ये जो सारी वर्डिंग है इसको हम कहते हैं ये सेकंड कंडीशन है। इसके अकॉर्डिंग हम अपनी मैथमेटिकल इक्वेशन बनाते हैं। देखें वो कहता है टोटल हमने कहा कि नंबर ऑफ जो डजन है वो क्या n है, अब उसको 2 डजन एक्स्ट्रा मिल गए तो n में हम क्या करेंगे 2 ऐड कर देंगे, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ डजन एग का हमने n से नोट किया, 2 डजन एक्स्ट्रा मिल रहे तो n+2 हो गया, और 1 डजन प्राइस जो है वो हमने सपोज की वो क्या है x है। अब x जो 1 डजन की प्राइस है, लेकिन जैसे उसको 2 डजन एक्स्ट्रा मिले एग्स, उसने क्या उसकी प्राइस कम कर दी, डिस्काउंट दे दिया। कितना डिस्काउंट दे रहा है वो 0.50, तो इसको हम लिख लेते हैं -0.50 रुपीज इक्वल टू किसके होगा 2400 के। क्यों, क्योंकि वो कह रहा है इसी प्राइस में उसको 2 डजन एग जो है वो एक्स्ट्रा मिले। जब उसको 2 डजन एग एक्स्ट्रा मिले तो उसने अपनी प्राइस क्या कर दी, जो सेलिंग प्राइस है वो कम कर दी पर डजन इतना। तो कहता है कितने डजन उसने एग जो है वो सेल किए वो हमने फाइंड आउट करने हैं। तो ये सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने इक्वेशन 2 बना ली है, तो इसको हम इक्वेशन 2 कह देते हैं। तो अब यहाँ पे देखें हमने n फाइंड करना है जिस तरह लास्ट क्वेश्चन में किया। तो यहाँ से देखें n ऑफ x इज इक्वल एट 2400, यहाँ से हम क्या करते हैं n x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 2400 ओवर n आ जाएगा, क्योंकि n हमने फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखिए हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या करते हैं, बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, 1 और 2 इक्वेशन को कंपेयर करते हैं क्योंकि राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट साइड भी इक्वल होगी। n ऑफ x इज इक्वल आ जाएगा हमारे पास 10n+2 इंटू एक्स माइनस 0.50। तो ये हमने दोनों इक्वेशंस की राइट साइड इक्वल थी तो लेफ्ट साइड मतलब इक्वल रख ली, कंपेयर कर लिया। अब मल्टीप्लाई करते हैं सेम जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, n को x से करेंगे n ऑफ x, n को इससे करेंगे तो माइनस 0.50 n हो जाएगा, n को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया। अब 2 को करते हैं, 2 को x से करेंगे 2x, 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 0.50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 आ जाएगा, 2 को इस टर्म से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 1 आ गया। अब ये n ऑफ x से कैंसिल हो गया तो ये आ गया 0 इज इक्वल, ये आया -0.50, तो इसका हम क्या पॉइंट खत्म करते हैं तो ये आ जाएगा 50 ओवर, हमारे पास पॉइंट के लिए 1 लगा लेंगे, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 2 0 लगा लेंगे, साथ n+2x माइनस 1, तो ये आ जाएगा। अब देखें यहाँ पे हम करते क्या है, यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं जो हमने x की वैल्यू निकाली थी 2400 ओवर n, यहाँ पे हम x की जगह वैल्यू पुट करते हैं, जरा इसको तरतीब से लिख लें -50, वैसे इसको भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा -1/2 इंटू n प्लस 2, x की जगह हम वैल्यू पुट कर देते हैं 2400 ओवर n, x की ये वैल्यू आ गई -1 और इक्वल टू 0 तरतीब से लिख लिया। तो अब ये n को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -n/2, 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 4800 हो जाएगा ओवर n, -1 इज इक्वल 0। अब एलसीएम लेते हैं, 2n एलसीएम आ गया, 2n को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2 कैंसिल, ये n और ये n क्या हो जाएगा n का स्क्वायर, 2n को n पे डिवाइड करें n कैंसिल, 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 9600, और 2n को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 2n इज इक्वल 0। ये हमने तीनों टर्म्स का एलसीएम ले लिया, ये 2n मल्टीप्लाई हो जाएगा राइट साइड पे जाके तो ये हो जाएगा माइनस का n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 9600 इज इक्वल 0 मल्टीप्लाई बाय 2n, तो ये आ जाएगा -n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 9600 इज इक्वल 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, जरूरी नहीं कि डायरेक्टली कॉमन है, हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो n स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो -1 है, n का कोफिशिएंट क्या है -2 है आ गया b, और c हो जाएगा 9600। ये हमने क्या a b c की वैल्यू फाइंड कर ली, इस पर हम लगाते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो देखें तो क्योंकि वेरिएबल n इन्वॉल्व है तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में भी n यूज होगा, n इज इक्वल -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट
बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, ये फॉर्मूला हमारा। तो वैल्यूज पुट करते हैं, n इज इक्वल माइनस बी की वैल्यू कितनी है -2, पुट कर दी, प्लस माइनस बी की वैल्यू कितनी है -2, पुट कर दी, -4ac, ए की जगह -1 और सी की जगह 9600 ओवर 2a, ए की जगह आ जाएगा हमारे पास क्या है -1, ए की जगह आ जाएगा -1 आ जाएगा। अब इसको हम क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। एन इज इक्वल, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 2, प्लस माइनस वैसे -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, ये माइनस माइनस प्लस, 4 को 96 से मल्टीप्लाई करें, 4 मल्टीप्लाई बाय 9600, ये आ जाएगा 38400 ओवर -2। इसमें ऐड कर देते हैं 4, तो ये आ जाएगा n इज इक्वल 2 प्लस माइनस, इसको ऐड करें, ये आ जाएगा 38404 ओवर -2। अब इसका हम क्या करते हैं बेटा जी, स्क्वायर रूट लेते हैं, स्क्वायर रूट लें तो ये आ जाएगा हमारे पास 195.96 आ जाएगा ओवर -2। अब एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में, 2 प्लस 195.96 ओवर -2, ये प्लस में कर दिया। और सिमिलरली इसको माइनस के लिए सॉल्व कर लेते हैं, चलो यहाँ पे प्लस के लिए कर लेते हैं फिर माइनस के लिए। तो देखें अब इन दोनों को ऐड करें तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास +2, इसको दोनों को हमने ऐड किया तो ये आ गया 197.96 डिवाइडेड बाय -2। तो इसको -2 पे डिवाइड करें तो ये आ जाएगा हमारे पास n इज इक्वल -98.98। तो ये क्योंकि हमारे पास n नंबर ऑफ डजन है, ये तो नेगेटिव नहीं हो सकती, तो लिहाजा ये तो नॉट पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है, मतलब नेगेटिव वाले का जो है हमारे पास वो पॉसिबल नहीं होगा। ये प्लस में किया था ना, अब सिमिलरली हम इसको माइनस में लेके करते हैं, ये हमने प्लस में किया था, n इज इक्वल 2 -195.96 ओवर -2। तो देखें ज़रा, 2 -195.96, तो ये आ जाएगा, प्लस माइनस करेंगे, n इज इक्वल -193.96 डिवाइडेड बाय -2, इसको डिवाइड करें -2 पर तो ये माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा बेटा जी n इज इक्वल 96.98। तो इसको अगर राउंड ऑफ करें, क्योंकि 9 है, राउंड ऑफ करें तो अप्रॉक्सीमेट हमारे पास क्या आ जाएगा 97। तो ये 9 है ना, तो इसमें एक ऐड किया तो ये 7 हो जाएगा राउंड ऑफ करके। तो अगर वो उसके पास वो जो 2400 में वो जो सेल कर रहा था, जो अपने जो स्टॉक उसके पास पड़ा था एग्स का, तो वो कितने डजन एग सेल करेगा, वो करेगा 97 करेगा। अगर उसको 2 डजन एक्स्ट्रा दी जाए और जिससे वो डिस्काउंट कर दे 0.5 जो रुपीस का, 0.50 रुपीस का, तो टोटल नंबर ऑफ डजन जो सेल करेगा वो कितनी करेगा 97 करेगा। तो टोटल हम कहते हैं नंबर ऑफ डजन जो वो सेल कर रहा है आर सेल, वो क्या है 97। तो ये हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, कहते हैं एक साइकिलिस्ट है, वो जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो कितनी कवर कर रहा है 48 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड, कि उसकी स्पीड यूनिफॉर्म है, वो इतनी डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास डिस्टेंस है, तो ये ज़हन में रख लें, हम क्या करेंगे, डिस्टेंस के लिए हम जो यूज़ करेंगे, डिस्टेंस को हम डिनोट करेंगे बेटा जी एस से। तो डिस्टेंस कितनी है 48 किलोमीटर डिस्टेंस आ गई। और देखें एक हमारे पास क्या है, टाइम है, इफ ही हैड ट्रेवल 2 किलोमीटर पर आवर स्लो, कहता है अगर वो ट्रेवल करता है 2 किलोमीटर पर आवर स्लो चलता है, तो देन ही वुड हैव टेकन 2 आवर्स मोर टू परफॉर्म द जर्नी। यहाँ पे देखिए वो ये कह रहा है कि हमारे पास अगर वो जो अपनी डिस्टेंस है ये 48 किलोमीटर की, वो इसको कवर करते हुए जो 2 किलोमीटर पर आवर है वो थोड़ा सा स्लो चलता है, तो उसको 2 घंटे एक्स्ट्रा लगते हैं अपने ये जो डिस्टेंस कवर करने में, 48 किलोमीटर कवर करने में। कहता हाउ लॉन्ग डिड ही टेक टू कवर 48 किलोमीटर जो है, कहता कितना टाइम लगेगा इसको 48 किलोमीटर को कवर करने में।
तो यहाँ पे टाइम भी है हमारे पास, टाइम को हम डिनोट कर लेते हैं बेटा जी टी से, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास क्या है, स्पीड है, इसकी स्पीड आप यहाँ पे स्पीड लिखते चले, वेलोसिटी v, स्पीड उसकी कितनी है हमारे पास, वो कह रहा है स्पीड को हम v से नोट कर देते हैं, ठीक है। तो हमने टाइम फाइंड करना है कि उसको ये 48 किलोमीटर की डिस्टेंस जो कवर करने के लिए कितना टाइम लगेगा। अब यहाँ पे देखें हमारे पास, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला बनेगा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन क्या है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन ये क्या कहती है, देखिए वो 48 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर रहा है, ठीक है। टाइम उसको t है, वेलोसिटी v है, तो हमने पढ़ा s इज इक्वल वी टी, ये हमने इक्वेशन पढ़ी हुई है। तो s यहाँ पे कितना आ गया, या इसको हम यूं भी लिख सकते हैं अगर तरतीब से लिखें, वी टी इज इक्वल s, तो वी टी किसकी इक्वल आ गया 48, तो इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन 1 का, इसको नाम देते हैं इक्वेशन 1 का। अब देखें यहां पे हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन में क्या कहता है, वो कहता है अगर वो जो साइकिलिस्ट है वो अगर थोड़ा सा स्लो चलता है, कितना 2 किलोमीटर पर आवर वो स्लो चलता है, तो उसको 2 आवर्स एक्स्ट्रा लगते हैं इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए, तो कितना टाइम लगेगा। देखें हमने टाइम को t से डिनोट किया है, वेलोसिटी स्पीड को v से डिनोट किया है। तो देखें हमारे पास क्या है, डिस्टेंस कितनी कवर कर रहा है, पहले तो देखें डिस्टेंस है 48, डिस्टेंस 48 लिख दिया। अब वो कहता है वो हमारे पास क्या कर रहा है कि स्लो, थोड़ा सा स्लो चल रहा है, कितने हमारी देर वो स्लो चला है, 2 किलोमीटर। तो वेलोसिटी हमारे पास क्या है, स्पीड इसकी v है। अब इस v स्पीड से वो मूव कर रहा था लेकिन 2 किलोमीटर वो स्लो चला, तो v में से हम 2 क्या कर देते हैं, माइनस कर देंगे, क्योंकि वो 2 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड कम थी, इसलिए v में से हमने 2 माइनस कर दिया। और टाइम हमारे पास t है, वो जब स्लो चला तो कहता 2 आवर्स उसको एक्स्ट्रा लगते हैं अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने में, तो t में हम क्या करते हैं 2 प्लस कर देते हैं, क्योंकि 2 आवर्स वो एक्स्ट्रा ले रहा है, इसलिए हम t प्लस 2 कर दिया। और क्योंकि वो 2 आवर्स 2 किलोमीटर वो पर आवर स्लोअर था, तो इसलिए हमने v में से 2 माइनस कर दिया। तो इस दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, 48 के, क्योंकि कवर तो डिस्टेंस 48 ही कर रहा है ना, इसलिए ये इक्वल होगा 48 के। तो यहाँ पे देखिए हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर, मतलब कंपेयर कर लेते हैं, जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने किया, बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। 1 और 2 को कंपेयर करते हैं, दोनों की राइट हैंड साइड सेम है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या आ जाएगी, t प्लस 2 इंटू v माइनस 2 इज इक्वल आ जाएगा वी टी। तो यहाँ पे हमने क्या फाइंड करना है, हमने टाइम फाइंड करना है, ठीक है। तो अगर यहाँ से हम क्या v की वैल्यू निकालें तो वो आ जाएगी 48 ओवर t, ये आ जाएगा v इज इक्वल 48 ओवर t। तो इसको देख के मल्टीप्लाई करते हैं, t को v से मल्टीप्लाई करेंगे vt, t को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2t, 2 को v से मल्टीप्लाई करेंगे 2v, 2 को 2 से करेंगे 4 इज इक्वल vt। ये vt और ये vt कैंसल, तो ये आ जाएगा माइनस का 2t प्लस 2v माइनस 4 इज इक्वल 0। तो यहाँ पे हम ये v की वैल्यू पुट कर देते हैं, -2 वैसे t भी वैसे, हमारे पास v की जगह वैल्यू आ जाएगी 48 ओवर t माइनस 4 इज इक्वल 0, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी। अब ये देखें ये 2 को मल्टीप्लाई कर दें इसके साथ, तो ये कितना हो जाएगा 96 ओवर t माइनस 4 इज इक्वल 0। तो अब यहाँ पे t एलसीएम आ जाएगा, t एलसीएम लेते हैं, तो हमारे पास इस t को इस t से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा -2t², तो ये आ जाएगा प्लस का 96, और t को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे -4t इज इक्वल 0, ये डिवाइड राइट पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -2t² -4t प्लस 96, तो 0 मल्टीप्लाई बाय t हो जाएगा। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, -4t प्लस 96 इज इक्वल 0। अब इसमें से आप कॉमन भी ले सकते हैं, नहीं तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, डायरेक्ट चले क्वाड्रेटिक लगा देते हैं। a की वैल्यू -2 आ जाएगी, b की -4, c की 96। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिखें, हमें पता है ये होता है x, अगर यहाँ पे t है वेरिएबल तो हम t में लिखेंगे, t इज इक्वल -b प्लस माइनस b का स्क्वायर -4ac ओवर 2a।
ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है, वैल्यूज पुट करते हैं हम इसमें। देखें तो वैल्यूज क्या आ रही हैं, बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, बी की वैल्यू कितनी है -4 इसका स्क्वायर -4 ए सी, ए की जगह -2, सी की जगह 96 ओवर 2 ए की जगह -2। तो ये आ जाएगा माइनस माइनस हो जाएगा +4 प्लस माइनस ये हो जाएगा 16, ये माइनस माइनस प्लस। तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई करें 4 × 2 × 96, तो ये बेटा जी बनता है 768 ओवर माइनस का 4। ठीक है, 2 टू द 4 हो गया, नेगेटिव का साइन वैसे, प्लस इसमें 16 करें तो ये आ गया t = 4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 784 ओवर -4। अब इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं हम, ये आ रहा है 28। तो इधर ही सॉल्व कर देते हैं। देखें तो t = आ जाएगा हमारे पास 4 प्लस माइनस, इसका अगर स्क्वायर रूट लें तो ये आता है 28 ओवर -4। तो आप देखें एक दफ़ा प्लस में कर लेते हैं और एक दफ़ा माइनस में। तो ये समझा दिया, ये मैं रेस कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम कर लेते हैं सॉल्व इसको। तो t = आ गया हमारे पास 4 प्लस माइनस 28 ओवर -4। तो एक दफ़ा प्लस में 4 प्लस 28 ओवर -4 और एक दफ़ा माइनस में, t = 4 माइनस 28 ओवर -4। तो इसको हम प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 32 ओवर -4। तो इसको हम सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा t = आ जाएगा -8। तो टाइम तो कभी नेगेटिव नहीं होता, तो लिहाजा ये तो नॉट पॉसिबल है, टाइम तो हमेशा पॉजिटिव है। ठीक है, और इसमें हम देखें तो ये आ जाएगा -24 ओवर -4, ये माइनस माइनस से कैंसिल, ये से कैंसिल, t = आ जाएगा 6। तो उसको 6 आवर्स लगेंगे इस 48 डिस्टेंस कवर करने में। तो सो ही कवर 48 किलोमीटर इन 6 आवर्स। ये हमारा आंसर आ गया, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो इस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर जो 2, 3 और 4 किए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 तीनों कंप्लीट कर देंगे।